जय श्री कृष्णा दोस्तों। इस संसार में सबसे मधुर है भगवान और उनके भक्तों का रिश्ता। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यदि भगवान की कृपा हम सब पर हो जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और दुख भी सुख में बदल जाता है। जब एक भक्त सच्चे प्रेम भाव से अपने आराध्य की सेवा करता है, उनसे प्रेम करता है, तब प्रभु भी उस पर असीम कृपा और प्रेम बरसाते हैं। भगवान अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ते। कहानी आगे बढ़ाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी है भगवान कृष्ण के प्रिय भक्त कर्माबाई की। कर्माबाई बचपन से ही अपने पिता जीवन राम को कृष्ण भगवान की पूजा करते हुए देखती थी। वे कभी भी कृष्ण भगवान को भोग लगाए बिना भोजन ग्रहण नहीं करते थे। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवन राम को तीर्थ पुष्कर स्नान के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी पुष्कर स्नान की इच्छा को प्रकट की। जीवन राम अपनी बेटी को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन दुविधा ये थी कि अगर वह सब घर से बाहर गए तो श्री भगवान कृष्ण को भोग कौन लगाएगा। तब जीवन राम ने इस नित्य कार्य की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान कृष्ण को भोग लगाने के पश्चात ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्मा ने भी अपने पिता की हाँ में हामी भर दी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे की खिचड़ी बनाई और भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपका भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के काम पूरे कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के काम पूरे करने जुट गई। काम करते करते बीच बीच में आकर देखने पर जब कर्मा को ज्ञात हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तभी कर्माबाई ने खिचड़ी में थोड़ा गुड़ और घी और मिलाया और मूर्ति के सामने खिचड़ी को रखकर बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब खिलाते थे तब तो आप खा लेते थे, तो अब क्यों नहीं खा रहे हैं? और अभी तो पिताजी बाहर गए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं खाएंगे तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से भगवान कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति में से आवाज़ आई, बेटी कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूँगा। तब कर्माबाई ने मूर्ति के सामने अपनी चुनरी को पर्दा किया और कुछ समय में कृष्ण मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले भगवान कृष्ण को बाजरे की खिचड़ी खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कर्मा के माता पिता भी भगवान कृष्ण की ये लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई ईश्वर कृष्ण की असीम भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहाँ पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है, माँ कुछ खाने को दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ी खिलाई। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ की खिचड़ी खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं प्रभु जगन्नाथ थे और जिस दिन कर्माबाई का देहांत हो गया उस दिन भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बहने लगे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखों का कारण बताया कि उनकी परम भक्त
कर्माबाई गोकुल सिधार गई है। मैं रोज़ सुबह उनके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने ये निर्णय लिया कि भगवान को रोज़ बाजरे की खिचड़ी का भोग लगाया जाएगा और उस भोग का नाम दिया गया था कर्माबाई की खिचड़ी।